यश भारत न्यूज भोपाल। विदिशा से आए नवोदय विद्यालय के छात्रों ने आज भोपाल स्थित शौर्य स्मारक का शैक्षणिक भ्रमण किया। यह दौरा छात्रों के लिए एक ज्ञानवर्धक अनुभव रहा, बल्कि देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल ने उनके मन में नई प्रेरणा भी जगाई। छात्रों ने शौर्य स्मारक में स्थापित भारत के वीर शहीदों की अमर गाथाओं को करीब से जाना। संग्रहालय के विभिन्न सेक्शंस में प्रदर्शित युद्ध इतिहास, सैन्य रणनीतियां, बलिदानों की कहानियां और आधुनिक भारतीय सेना की उपलब्धियों ने बच्चों को गहराई से प्रभावित किया। वहां मौजूद गाइड्स और प्रदर्शित मॉडल्स के माध्यम से बच्चों को बताया गया कि देश की सरहदों पर सैनिक किस तरह कठिन परिस्थितियों में राष्ट्र की रक्षा करते हैं। इस दौरान छात्रों ने स्मारक परिसर में स्थित अग्नि स्तंभ और अन्य स्थापत्य संरचनाओं का भी अवलोकन किया, जो शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति की प्रतीक हैं। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। जो कर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश किस्मत होते हैं वो लोग लहू जिनका वतन के काम आता है। तो फिलहाल आपको बता दूं, मैं मौजूद हूं भोपाल शहर के शौर्य स्मारक में। अब विदिशा शहर के नवोदय विद्यालय से आए विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ के वातावरण को जाना, समझा, महसूस किया, क्या देखा, क्या पाया और क्या ये बताना चाहेंगे, उनसे जानने का, समझने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर आने के उपरांत कैसा लगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता अहरवार है। हाँ। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? हमने यहाँ पे जो आर्मीज की रैंक होती हैं वो देखी, और जो मेडल्स वगैरह उन्होंने जीते वो देखे। और क्या देखा? और जो बैचेस वगैरह देखे उनके, और जो जैसे वो इतनी ठंड वगैरह में वो काम करते हैं वो सब देखा। हाँ। वाकई अलग अलग स्तर हैं, सबको अलग अलग दिशा में, अलग अलग निर्देश में, अलग अलग डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। कुछ सरल होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट भी होते हैं और कुछ बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन फिर भी काम किया जाता है, काम को रोका नहीं जाता। क्या मानती हैं आप? आज आपने क्या देखा, क्या पाया? विदिशा से आए हैं। फर्स्टली ये है कि अगर एक म्यूज़ियम बना है तो ये हम लोगों जैसे वी फ्रीडम में है। हम क्यों है? क्योंकि उन्हीं की वजह से। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर वगैरह है, ये अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग जगह में आर्मी ने हमारे लिए क्या किया है वो बताता है। वो रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम जो भी बोलें उसको, वो बताता है कि हम यहाँ पे अगर आज खुशी से बैठे हैं तो बिकॉज ऑफ द आर्मी, और वो भी जो बॉर्डर पे हैं वो भी हमारे लिए क्या कर रही हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैम कि वी आर हेयर, सो वी आर रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैम। इंडिया की फोर्सेस के लिए तो प्राउड करना ही चाहिए कि वो हम सभी लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करते। क्या मानती हैं आप? यस सर, आपने बहुत सही कहा और सच है ये। वो अपनी जान दे देते हैं, वो अपने घर द्वार को सबको छोड़ के हम अपने देश के लिए वो वहाँ पे सीमा पे खड़े रहते हैं, छाती तान कर लड़ने के लिए देश से, और वहाँ अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि हमारे लिए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनकी इज़्ज़त करें, उनका सम्मान करें, और जो बन सके हम करें हमारे देश के लिए। बस। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे आप? वंशिका साहू मेरा नाम है, और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा आके, और यहाँ के जो नीचे जानने का भी मौका मिला, सारी रैंक्स के जो भी रैंक्स होती हैं और जो बैचेस होते हैं, मतलब हम लोग ने पहले इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन अब जो देखा है तो वो पहले आज ही देखा है, और बहुत अच्छा लगा। और जब हम लोग वहाँ पे अंदर एक ऐसा भी टेम्परेचर वाला रूम था जहाँ पे हमने देखा कि वो लोग कितनी ठंड में काम करते हैं, और हम बस वहाँ थोड़े सेकंड्स के लिए रहे, तब हमें इतनी ठंड लगी। तो सोचिए वो इतने टाइम तक वहाँ रहते हैं तो उन्हें कितनी सर्दी लगती होगी, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे हैं क्योंकि सिर्फ हमारे लिए। लेकिन बहुत अच्छी जगह थी वो, और हमें अच्छा लगा। आप एक चीज़ और बताइए कि आज की दुनिया, हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक युग है, मोबाइल का युग है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से हो रही हैं, लेकिन जब हम वातावरण का अनुभव कर रहे हैं या किसी पार्क में जाएं, किसी खेल कूद वाली प्लेसेस पे जाएं, तो कैसा महसूस करते हैं? वो दुनिया अच्छी है या खुला आसमान जो है वो दुनिया बेहतर है? ऑब्वियसली यही ज़्यादा अच्छी लगती है हमें, क्योंकि उसमें तो मतलब बोर भी हो जाते हैं, और हम यहाँ से तो देखते ही रहो, किसी भी चीज़ को देखते रहो तो ऐसा मन करता है बस देखते ही रहो, और उसके आगे कुछ लगता ही नहीं है। यहाँ भी हमें सिर्फ घास और यही दिख रही है, पेड़ पौधे, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रकृति से जुड़ना, नेचुरल के साथ रहना, उसके साथ जीना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि हमें अपने मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जाना है, लेकिन इस सब के साथ हम अलग नहीं हट सकते। इससे हमें जुड़ा ही रहना चाहिए क्योंकि हम भारत से आते हैं।
वास्तव में जब भारत की बात हो तो कई सारी विधाएं हैं, कई सारे सांस्कृतिक अभाव हैं। विधाओं का अवलोकन करें तो इतनी विधाएं हैं कि थक जाएं, पर वो विधाएं ख़त्म ना हो, वो आकृतियां ख़त्म ना हो, वो मॉडल ख़त्म ना हो। बीता हुआ कल जैसे हम हर रोज़ याद करते हैं, जिसके साथ हम जीना पसंद करते हैं, और भारत की वो सभ्यताएं। क्या मानती हैं आप आज के युग में और पुराना जो बीता हुआ युग? मुझे लगता है पुराना युग ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अभी ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, वो मानते हैं। लेकिन वो जो फ़ोन के एडिक्शन होते हैं, सोशल मीडिया के होते हैं, वो उनसे ज़्यादा जुड़ रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को इतना ध्यान भी नहीं देते। पहले लोग जब दूसरों के घर जाते थे तो उन्हें नमस्ते आदर सत्कार करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बस अगर कोई मेहमान आते हैं तो अपन एक अलग जगह देखते हैं जहाँ मेहमान तक अपन ना पहुँच पाए। ये सब सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। लेकिन हम नवोदय में पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ अलाउड नहीं है फ़ोन रखना, तो हमें अच्छा लगता है कि हम इन सब चीज़ों से दूर हैं। थैंक यू। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, नवोदय के छात्र हैं और ये मोबाइल की दुनिया से अलग हैं, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो बिना मोबाइल के संभव है नहीं। कुछ और लोग जिनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहती हैं आप मोबाइल से अलग हैं? हाँ। तो क्या डिफरेंट देखती हैं? मोबाइल से अलग है तो मोबाइल चलाते नहीं हैं तो फिर बहुत सारी एडिक्शन नहीं होती, तो आंखें वाखें ख़राब नहीं होती। हाँ हाँ हाँ। एनी अदर फ़ायदा, कोई और फ़ायदा बताइए। भी तो होता है, पर्सनल इम्प्रूवमेंट भी होता है। हम अपने एटिकेट, हम अपने बड़ों के साथ जुड़ना सीखते हैं। मोबाइल भी हमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी से तो जुड़ा रहना ही पड़ेगा, लेकिन मोबाइल की दुनिया से एक अलग भी दुनिया हम वो से महसूस करते हैं। अच्छा, मोबाइल की दुनिया में नुकसान क्या है वो बताइए। मोबाइल की दुनिया में तो बहुत नुकसान भी हैं, बहुत फ़ायदों के साथ भी, कि हम अपने लोगों से भी बहुत अलग हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक सोशल कनेक्टिंग, नॉट इमोशनली कनेक्टिंग, एक सोशल कनेक्टिंग। और फिर अपनी हेल्थ पे तो बहुत बड़ा इशू है मोबाइल, लेकिन ठीक है, मोबाइल इशू तो। नाम आपका? टिंकल चौक से। ओके। तो जब कोई नई चीज़ हमारे सामने आती है, वाकई वो सुविधा का रूप और प्रारूप तो है, लेकिन उससे नुकसान के अभाव प्रभाव भी बढ़ते हैं। तो जिस तरह से युग परिवर्तित हो रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं और पुरानी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं। आप टीचर हैं, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? आपका नाम? मेरा नाम शीतल रिछारिया है। हाँ। और मैं ये बच्चों के साथ यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पे आने पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सुबह से ही विज़िट पे हैं और ये जो शौर्य स्मारक है, इसके नाम से ही ऐसा लग रहा है कि हम अपने जो बॉर्डर पे हमारे जो आर्मी मैन होते हैं वो रक्षा करते हैं, और कितना मतलब उनके लिए मतलब एक संघर्षशील है जो करते हैं, और वो हमारे देश के लिए करते हैं और हमारे लिए करते हैं, जिससे हम अच्छे से रहते हैं। और दूसरी चीज़, योग का जो आपने क्वेश्चन किया है, योग परिवर्तन, हर योग में हर तरह की मतलब एक विशेषता तो होती ही है। ये जो योग है, ये इसमें क्या है, ये मशीन का योग है। तो इसमें क्या है ना कि मानो ज़्यादा जो भी काम है सारा का सारा मशीन से ही करवाने के लिए, मतलब ज़्यादा उसमें मशीन पे ही डिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं, और होते ही जा रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और इससे हमारा काम इजी भी हो जाता है ना। और जो जैसे कि अगर हम द्वापर युग की बात करें और मतलब उससे पहले वाले जो युग की बात करें, उसमें भी टेक्नोलॉजी ही थी। वो जो यूज़ करते थे, जैसे कि किसी को मैसेज करना है तो ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड करते थे, या जो भी मिसाइलें जो बाण यूज़ करते थे, जो आज पे हम मिसाइल के तौर पे हम देखते हैं। तो हर युग में वही चीज़ है, मतलब सेम चीज़ है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं, है ना। ये है बस तरीका डिफरेंस है, बाकी तो निरंतर नई चीज़ें आ रही हैं। एक और जो AI आ गया है, AI में कई सारी चीज़ें हैं। AI एक्चुअल माइंड से खेलने का काम भी करता है। आप सोचेंगे उससे पहले वो जवाब दे देता है, आप उसे पढ़ेंगे समझेंगे उससे पहले वो जवाब देता है। क्या ये माइंड के लिए कितना अच्छा है और कितना ख़राब? ये एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन ये हमारी सोचने समझने की कैपेसिटीज़ को थोड़ा लिमिट कर रहा है, क्योंकि हर तरीके से हम डिपेंड हो जा रहे हैं धीरे धीरे करके उसके ऊपर। हमें कोई सा छोटा भी काम होता है तो हम पहले सोचते हैं कि एक बार हम इससे पूछ लें, तो हम उस पर धीरे धीरे डिपेंड होते जा रहे हैं, और इससे लोगों की जॉब्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है कि धीरे धीरे ये मशीन जो हैं ये लोगों के रोज़गार को भी ले रही हैं और लोगों की जगह ले रही हैं। तो इसके दोनों फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ये डिपेंड करता है लोग उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। दिव्यांशी सिंह। क्या कहेंगी बताओ? और AI
एआई एक तरीके से कहा जाए तो रियल में मतलब हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि जिससे अपन किसी भी चीज़ में यदि एक्टिव बने रहें, किसी भी कार्य को अपन खुद से करें तो उससे है ना अपन को ज़्यादा मतलब माइंड में ज़्यादा चीज़ें वो होती हैं, रिवॉल्व होती। लेकिन यदि हम एआई वगैरह इन चीज़ों से करते हैं तो इससे हमारे माइंड में उस टाइम के लिए तो चीज़ आ जाती है, मतलब कि अपन को समझ आ जाता है कि ये क्या बताना चाह रहा है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो अपने माइंड में रह नहीं पाता है, सही से समझ नहीं आ पाता। कई सारी बातें, कई सारे वादे, कई सारी समस्याएं, लेकिन अब जानना चाहूँगा कि स्वस्थ वातावरण कैसे आए, जनरेशन कैसे बेहतर हो और मोबाइल से कैसे दूरी बनाए। कुछ सवाल, कुछ जवाब। कैसे बेहतर? मोबाइल को कम यूज़ करें, मोबाइल से ज़्यादा मतलब मोबाइल से लिमिट ही यूज़ करें ज़्यादातर। मतलब हम तो हॉस्टल्स में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो अलाउ नहीं है, तो हम तो यूज़ भी नहीं करते। तो बाहर के बच्चे जो होते हैं जिनके पास मोबाइल होता है पढ़ाई के लिए, तो बस वो अपनी पढ़ाई के लिए ही मोबाइल को यूज़ करें और मोबाइल से जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन ना बनाएं, क्योंकि मोबाइल्स में अपन जितना खोते जाते हैं तो बस उतना ही फिर यूज़ करते जाते हैं। पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है? पर्यावरण हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज का जनरेशन बढ़ रही है, एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन लोग काट रहे हैं अपने पर्यावरण को। पेड़ अभी स्कीम भी चल रही है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, लेकिन मुझे लगता है ये एक जगह सही है, मतलब वैसे ये सही है, लेकिन ये ज़्यादा लोगों पे इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि आजकल तो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। और वैसे जो फ़ोन का यूज़ करते हैं इन सब की गलती मुझे लगता है माता पिता को पहली बात तो अपने बच्चों को एडिक्ट नहीं करना चाहिए। जब वो बच्चा छोटा रहता है तो उसे फ़ोन पकड़ा देते हैं और वो उसे देखता रहता है, तो उसे स्टार्टिंग से ही एडिक्ट हो जाती है फ़ोन की, तो वो बड़े होकर वो ये नहीं छोड़ पाता। ये मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए, कम फ़ोन। तो जिन चीज़ों को हमने सुना समझा, ये बच्चों का ओपिनियन है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्या बेहतर और क्या नहीं। फिलहाल वीडियो को किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़ भोपाल।